राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के खिलाफ जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह को राहत तो नहीं दिया, लेकिन उनकी याचिका पर जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनील सिंह पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे और उनकी सदस्यता छीन ली गई। बिहार विधान परिषद के सदस्य आरजेडी के सदस्य थे सुनील सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी और उनकी इसी अमर्यादित टिप्पणी के बाद बिहार विधान परिषद की आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया था, जिसके बाद विधान परिषद की कार्यवाही में उनके ऊपर आरोप लगे तो सदन में आरोप की पुष्टि होने की सूचना जब बिहार विधान परिषद के सभापति ने दी, फिर उनके ऊपर कार्रवाई की अनुशंसा की सत्तारूढ़ दल से जब वहाँ लाया गया प्रस्ताव तो उस प्रस्ताव पर मुहर लग गई और सुनील सिंह की सदस्यता चली गई। इसके बाद सुनील सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोस रहे थे, सफाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे वो कहीं से भी अमर्यादित नहीं है। लेकिन विधान परिषद की आचार समिति ने सुनील सिंह के बयानों को अमर्यादित माना। सुनील सिंह के द्वारा जो सफाई पेश की गई थी कमेटी के सामने, उससे भी कमेटी खुश नहीं थी। लिहाजा सुनील सिंह विधान परिषद की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट से सुनील सिंह को फिलहाल जो है बड़ी राहत नहीं मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार विधान परिषद से निष्कासित राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने को लेकर कोई अंतरिम आदेश पास नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनील सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए निष्कासित किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथ की पीठ ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी। राजद नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब रखने का निर्देश दे रही है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने विधान परिषद के अध्यक्ष कार्यालय, भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य पक्षकारों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सिंघवी ने पीठ से कहा कि जिस शब्दों के इस्तेमाल के लिए याचिकाकर्ता को विधान परिषद से निष्कासित किया गया है वो आए दिन अखबारों में छपते रहे। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है। हालांकि इस तरीके की दलीलें जब सुप्रीम कोर्ट में दी गई उस वक्त कोर्ट ने ये तमाम दलीलें सुनने के बाद सीधे तौर पर फौरी राहत नहीं देते हुए राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने वाले फैसले नहीं देकर फिलहाल इस पूरी कार्रवाई पर नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब देखना है कि अगले 4 सप्ताह में बिहार विधान परिषद के कार्यालय की तरफ से जो सचिव कार्यालय है, अध्यक्ष कार्यालय है और निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी उससे लेकर किस तरीके की सफाई दी जा रही है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।